नमस्ते बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके थे, तो हमें पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, जहां पर ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण होता है जिसका मान फिक्स होता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। ठीक है, m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, तो F G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल। सदैव क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर दो आवेश है Q1 Q2, विद्युत बल के लिए R हो गया, तो इन आवेशों का अपना एक स्पेसिफिक द्रव्यमान भी होगा m1 m2। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों पर कार्य करता है कि आपके किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी तरीके से जब हमने विद्युत बल पढ़ा था तो कूलॉम के नियम के आधार पर F E से रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसको मैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है F E C या K, जहां पर लिखा जाता है Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को भी मर्ज किया था जिसकी वजह से आपका जब ये समानुपाती साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट G आया था, एक नियतांक आया था, यहाँ पर C कूलॉम नियतांक आया था। तो यहाँ पर भी सेम है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मैं निर्वात वायु की बात करूं तो C की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है और इसकी जो वैल्यू लेते हैं हम वो लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अगर हम इसके आधार पर अगर देखें दोनों ही इक्वेशंस को, तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस 11 है और यहाँ पर 10 की पावर प्लस का 9 है। जैसा कि हम 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं कि जो मूल बल है उनमें सबसे दुर्बलतम बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जबकि इसकी परास सबसे अधिक होती है, रेंज सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पावर नेगेटिव में है और पावर पॉजिटिव है और इतना बड़ा डिफरेंस है, यानी आपका जो विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक है। अब बहुत अधिक में कितना अधिक हो सकता है, तो यहाँ पर हम आवेश क्या लिख सकते हैं, या तो हम दो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, या फिर आप क्या लेंगे, प्रोटॉन और प्रोटॉन ले सकते हैं, या फिर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर इन सभी का द्रव्यमान, जो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम 31 किलोग्राम होता है, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। तो इसके आधार पर अगर हमारे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है तो इनके बीच लगने वाला जो विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में लगभग 10 की घात 43 गुने के बराबर होता है अप्रोक्सीमेट, जबकि दो प्रोटोनों के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल है वो 10 की घात लगभग 36 यानी 36 गुने बराबर होता है, और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा 10 की घात 39 यानी 39 टाइम्स होता है। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं यदि हम इनकी तुलना कर दें और इसको इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दें और बारी बारी से हम क्या रख दें, Q1 और Q2 और M1 और M2 की वैल्यू रख दें, तो हमें, क्योंकि R स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, वेरी ऑब्वियस है क्योंकि कंडीशन हम एक ले रहे हैं, तो जब हम इसके आधार पर इसको निकालते हैं तो भी हमें अप्रोक्सीमेट यही आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, तुलना करने पर। अब अगर मैं ये कहूं कि हाँ इन दोनों के बीच जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसके अलावा जो इनमें डिफरेंस होता है गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल में, वो क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है, जबकि विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है, क्योंकि आवेश दो प्रकृति के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन द्रव्यमान दो प्रकृति के नहीं हो सकते। ठीक है, और इसी के आधार पर अगर हम देखें तो समानता है, अगर देखोगे तो दोनों ही लॉ जो है R स्क्वायर के साथ कनेक्टेड है, यानी दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ दोनों ही बल संरक्षी बल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें कुछ अंतर भी हैं और कुछ समानताएं भी पाई गई, परंतु दोनों बलों में दुर्बलतम बल हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होगा। आई होप आप सभी को समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।